आशंकाओं के कई दौर बीत चुके हैं और ऐसे कई मौके आए जब लगा कि अब तो रूस और यूक्रेन के बारूद उगलने वाले हथियार धमाके करने वाले हैं। लेकिन निर्णायक दौर की वो लड़ाई अभी भी टल रही है। दुनिया का एक बहुत छोटा सा देश और दूसरी तरफ एक महाशक्ति। ऊपरी तौर पर देखने में तो यही लगता है कि रूस यूक्रेन को कभी भी भस्म करके उसका नामो निशान मिटा सकता है, लेकिन इस बारूदी जंग का दायरा कितना बड़ा होगा ये टीवी9 भारतवर्ष आपको लगातार बता रहा है। दोनों देशों की सुलगती सीमा पर खून बहाने का सिलसिला शुरू हो गया है। 1-2 शवों का ये आंकड़ा क्या लाखों तक पहुंचेगा? अगर थमेगा तो किन शर्तों पर? पुतिन का यूक्रेन फॉर्मूला, किन शर्तों पर टलेगा हमला? खून बहाने का शुरू सिलसिला, यूक्रेन लेगा बदला। यूक्रेन का नाम लिस्ट से काटो, पुतिन की शर्तें मान लेगा नाटो। दुश्मन पर कंट्रोल का यूक्रेन रिमोट, रूस वर्सेस यूरोप, 8 शर्तों वाला नोट। पुतिन का ऑर्डर आएगा और कुछ यूं टहल सकता है यूक्रेन पर। रूस की डिसिप्लिन्ड आर्मी तो शांत है, पुतिन सेना की आर्टिलरी गन्स खामोश है। मिसाइलें यूक्रेन की तरफ टारगेट लेकर कमांड के इंतजार में है। लेकिन कोई है जो यूक्रेन पर आग बरसा रहा है। रूस की आर्मी को देखकर हौसले बुलंद हैं और यूक्रेन की आर्मी पर मोर्टार बरस रहे हैं। दोनों देशों के बीच जंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों का खून बह रहा है। बारूद की इस बारिश का अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा पुतिन से लेकर बाइडेन तक को है, लेकिन चिंगारी भड़कने लगी है जिसे रोकना शायद मुमकिन न हो पाए। रूस समर्थित अलगाववादी मोर्टार दाग रहे हैं। ग्रेनेड लॉन्चर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन के एक सैनिक की मौत कंफर्म हो चुकी है। यूक्रेन का एक सैनिक गंभीर तौर पर जख्मी है। यूक्रेन के सैनिकों का अब अटैक मोड में आना लाजमी हो रहा है। इतिहास गवाह है कि जब जब यूक्रेन की सेना ने रूस समर्थित विद्रोहियों पर हमला किया, पुतिन की तिलमिलाहट बढ़ी। मौजूदा दौर बहुत नाजुक है क्योंकि रूस के सैनिकों की भारी तैनाती। यूक्रेन की एक गलती का इंतजार कई महीनों से रूसी सैनिक कर रहे हैं। धमकियों के दौर के बीच अगर धमाकों का दौर आया तो निश्चित रूप से एक बड़े युद्ध की शुरुआत हो सकती है, जिसमें यूक्रेन ही नहीं, अमेरिका और नाटो देश भी शामिल होंगे। अब सवाल है तनाव का ये दौर, खतरा और यूक्रेन के डर का वक्त कितना लंबा है। तस्वीर अब थोड़ी थोड़ी साफ हो रही है। पता चला है कि यूक्रेन को सेना से घेरने के पीछे मकसद क्या है। रूस के प्लान ए में खून खराबा और ताकत के बल पर दुश्मन को मात देने की योजना है, तो दूसरी तरफ प्लान बी भी है जिसमें समझौते का रास्ता खुलता है। रूस ने तनाव को कम करने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। रूस की पहली शर्त,
यूक्रेन और पूर्व सोवियत देशों को नाटो की सदस्यता नहीं दी जानी चाहिए। रूस की दूसरी शर्त, मध्य और पूर्वी यूरोप में सैनिकों और हथियारों की तैनाती को जल्द से जल्द वापस ले लिया जाना चाहिए। रूस की तीसरी शर्त, रूस को उसकी सुरक्षा की कानूनी गारंटी दी जाए। रूस के विदेश मंत्रालय ने 8 शर्तों वाली लिस्ट नाटो को भेजी और धमकी भी दी है कि अगर शर्तें पूरी नहीं हुई तो रूस का एक्शन 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट जैसा होगा। रूस की धमकी, शर्तें जारी करने के आक्रामक अंदाज के बाद समझौता मुश्किल माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि मांगों की सूची को पश्चिमी देश खारिज कर देंगे और बात या तो बराबरी पर होगी या फिर नए सिरे से। रूस ने समझौते की शर्तें जारी करके एक तरह से गेंद को अमेरिका के पाले में डाल दिया है। इन शर्तों को भी एक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल अमेरिका शर्तों पर नाटो देशों से मशविरा कर रहा है। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने भी बयान जारी किया है। रूस के तनाव को कम करने के लिए नाटो कड़े कदम उठा सकता है। पुतिन के अड़ियल रुख से नाटो के भी अड़ने का सिग्नल मिल रहा है। फिलहाल यूक्रेन वो सेंटर है जहां से रूस और नाटो के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई है और अंजाम एक बहुत बड़े युद्ध तक जा सकता है। अब तक के घटनाक्रम से इतना साफ है कि रूस को सबसे बड़ी दिक्कत यूक्रेन के नाटो में शामिल होने से है। रूस चाहता है कि अगर वो यूक्रेन में भविष्य में कोई एक्शन ले तो नाटो इससे अलग रहे। दूसरी तरफ यूरोपीय देश रूस के अतीत, रूस समर्थित विद्रोहियों के हमले से चिंता में है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस और नाटो के बीच युद्ध होने का अंदेशा इसलिए भी है क्योंकि यूक्रेन के डोनबास इलाके में रूसी मूल के लोग हैं जो यूक्रेन सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। रूस के समर्थन से ये घातक हथियारों से यूक्रेन की फौज पर हमला कर रहे हैं। नाटो को आशंका है कि रूस इस तनाव के बीच 2014 की तरह ही क्रीमिया मॉडल पर यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। रूस का यूक्रेन तक आना अमेरिका और नाटो देशों को मंजूर नहीं और नाटो सैनिकों का यूक्रेन में काला सागर तक आना रूस को खतरा लगता है। इसलिए पेंच ऐसा फंसा है जिसका हल निकलना मुश्किल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।